नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का पहला कुरान शरीफ जो है रेशमी धागों से बुना है। और ये पहला कुरान शरीफ नायाब नुस्खा है जो कि शीशम की लकड़ियों पर जो है पूरा का पूरा जो है धागों से बुना गया है। ना उसमें कोई कागज़ इस्तेमाल किया गया है, ना कोई कपड़ा इस्तेमाल किया गया है, और ना कोई ऐसी चीज़, बल्कि टोटली ये जो काम जो किया गया है ये धागों की मदद से, ये हाथों की मदद से उन्होंने बनाया है, जो कि ये बहुत ही नायाब नुस्खा है जो कभी भी किसी आर्टिस्ट ने इस तरह से काम नहीं किया। ये आज हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि हम जो है इन आर्टिस्ट से मुलाकात कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे खान शाहनवाज साहब। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह से ये खूबसूरत जो कुरान शरीफ का जो नुस्खा है बुना है। खान शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम सर को वेलकम करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से जो काम आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और दीन इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है। इसके लिए हम सब आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। और हम ये पूछना भी चाहेंगे कि सर आपने दुनिया का सबसे पहला बड़ा कुरान शरीफ बुना है जो कि शीशम की लकड़ी पर और रेशमी धागे से बुना है। तो सर ये कितने अरसे में पूरा कंप्लीट हुआ था और इस पर कितनी मेहनत लगी थी? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि आप इसकी रीफ्रेमिंग पे काम कर रहे हैं। तो सर रीफ्रेमिंग पे किस तरह से काम हो रहा है और कितना हो चुका है? मैं जो कि पुलिस अफसर रिटायर्ड हुआ हूँ, मैंने ये आर्ट जेल से सीखा था। जेल में कुछ कैदी जो हैं वो बाल पॉइंट के ऊपर धागे से नाम लिखते हैं, और मुझे भी किसी कैदी ने गिफ्ट किया तो मुझे उसमें अट्रैक्शन पैदा हुई। तो मैंने उसको फिर पहले सीखा, फिर मैंने उसके ऊपर उर्दू लिखी। उर्दू लिखने के बाद मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इसको अरबी सीखूं, अरबी लिखूं। तो फिर मैंने अरबी की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं उसमें कामयाब रहा। मैंने बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पूरी बिस्मिल्लाह जो शरीफ है वो पूरी लिख ली, तो मुझे कामयाबी मिल गई। तो फिर मैंने सूरत फातिहा लिखी। जब सूरत फातिहा लिख ली तो मेरे दिल में पैदा हुआ कि मैं दूसरी सूरतें भी लिखूँ। तो मैंने जो आगाज़ किया था वो 30वें पारे से किया था। तो पहले वो चूँकि सारी सूरतें जो हैं वो छोटी छोटी हैं, कोई 10 पेंसिलों की हैं, कोई 12 की है, कोई 25 की हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। उसमें मुझे 1 साल लगा एक पारा लिखने में। वो जब मुकम्मल हो गया फिर मैं अपने काम में मास्टर भी हो गया। तो फिर मैंने शुरू की सूरह बकरा। ये सूरह बकरा आप देख रहे हैं मेरे घर में लगी हुई है। इसकी डिस्प्ले जो है वो 2017 के अंदर आर्ट काउंसिल में नुमाइश हो चुकी है। ये वो फ्रेम हैं और ये इतने भारी हैं कि ये अब शिफ्ट नहीं हो सकते थे। पहले वो शिफ्ट होने में इसके वो जो फ्रेमिंग है वो थोड़े से टूट फूट गए थे, इसके भी रीफ्रेमिंग होने बाकी है। 15 पारे इस वक्त मेरे घर पर हैं और 15 पारे जो हैं वो उसका डिस्प्ले इस वक्त कौमी अजायब घर के अंदर जारी है। 12 तारीख को उसका इफ्तिताह हुआ था। आपने पूछा कि ये बनता कैसे है। ये दुनिया का पहला बुना हुआ कुरान पाक है। इससे पहले अगर आप नेट पे देखें, रिकॉर्ड पे देखें तो आपको सिलाई किया हुआ, कढ़ाई किया हुआ, खुदाई किया हुआ, चस्पाई किया हुआ, मोल्डिंग किया हुआ और लिखाई किया हुआ बहुत कुरान मिलेंगे। वो अपनी अपनी जगह सारे काम बेहतरीन हैं, सारे काम काबिल तारीफ़ हैं। ये उनसे मुख्तलिफ अंदाज का है। इसको आर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्लस कैलीग्राफ आप कह लें कि ये उंगलियों की मदद से धागों के साथ एक शीशम की लकड़ी के ऊपर ये बुना जाता है, जिसके अंदर ना स्याही, ना कोई सुई, ना कागज़, ना कपड़ा इस्तेमाल होता है। और इसकी एक मखसूस सिटिंग है, उसके ऊपर मैं बैठ के इसका मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगा। और महंगा आर्ट इतना है कि एक पेंसिल, ये आप देख रहे हैं मेरे पास, ये एक पेंसिल है, ये 1 घंटे में तैयार होती है। और एक दिन में 6 से 7 पेंसिलें जो हैं वो तैयार होती हैं। 6 से 7 पेंसिलों से ज़्यादा बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि झुककर यूँ काम करना पड़ता है। ये पेंसिल यूँ घूमती है, ब्लैक धागा यूँ घूमता है और फिर आगे पीछे करके ये 18 धागे इसमें डाले जाते हैं।
जिनसे ये अल्फाज बनते हैं। 6-7 पेंसिलें, एक सफ़ा जो है उसके अंदर 25 पेंसिलें, 21 पेंसिलें, 15, 16, जो कंजस्टेड लिखाई है उसके अंदर 20 से ऊपर चली जाती है गिनती, और जो उससे कोई थोड़ी खुला खुला लिखा हुआ होता है तो वो 12-13 पेंसिलें बनती हैं। तो पूरा कुरान पाक 10 साल के तवील अरसे में, जिसमें रात दिन की मेहनत शामिल है, ये लिखा बुना गया है। 10 साल का तवील अरसा है। मैंने ये काम 2011 से शुरू किया था और आज 2022 जा रहा है। तो 2011 से लेके 22 तक के अरसे के दौरान ये बस कभी को काम रुका रहा। किसी एक दफ़ा मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, 2 महीने काम नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से कहा, उसने बोला नहीं कर लो, 2 महीने बाद उसने इजाज़त दे दी। उसने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बारीक काम भी कर रहे हैं तो गो हेड। सेहत का किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं किया और बस आपका यही है कि मुझे इस पे काम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। बस ये एक जनून था, एक मिशन था। मैंने इससे पहले भी अल्लाह के नाम की कैलीग्राफी की हुई है, और वो मेरा अल्लाह के नाम की जो कैलीग्राफी है वो कराची एयरपोर्ट टर्मिनल के ऊपर, जिना टर्मिनल के ऊपर लगी हुई है, जम्बू साइज़ की। लोग देखते हैं, जानते हैं, और वो भी अपनी एक नोयत की एक अनोखी है। इस वक्त वो मौजूद नहीं है, वरना मैं उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दूँ। उसकी भी अच्छी खासी ब्रीफिंग है, क्योंकि आयात के हवाले से। तो सर इस आर्ट को क्या कहते हैं? बस मैंने कहा ना कि ये आर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, यानी हाथ से जो भी आर्ट होता है, जो भी आप करते हैं, चीज़ें बनाते हैं तो हाथ से बनाते हैं, तो ये भी हाथ से ही सारा काम है। इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल हुआ। तो मुझे बताएं, इसके पीछे कोई आपकी सोच होती है? हर आर्टिस्ट की कोई ना कोई तख्लीक होती है, तो कुछ सोचता है तो बनाता है, तो इसके पीछे क्या है? मैंने इसको चाहा कि इसके अंदर थोड़ी रंगों का मिलाप किया जाए, रंगों के साथ इसकी और खूबसूरती उजागर हो। तो मैंने इसके पीछे यूनिवर्स का तस्वर मेरे पास है। मैं जब कुरान को पढ़ता हूँ तो कुरान के अंदर एक आयत है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी ज़मीन आसमानों में है सब अल्लाह का है, और खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, यानी अल्लाह ताला इस कायनात का पैदा करने वाला है। और ये आयत कुरान पाक में 140 मरतबा रिपीट हुई है। यानी अल्लाह ताला बार बार कहता है कि मैं, ऐ बंदे तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं माल के कायनात हूँ, मैं खाल के कायनात हूँ। पूरी दुनिया को पालने वाला भी है और माल के कायनात भी है। तो ये उसकी हैसियत है, उसकी कम्पिटेंसी है, अलमाइटी है उसकी। आप कोई प्रॉपर होमवर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं इस काम को करने के लिए? ये सूरह इखलास है। मेरे ज़्यादा फ्रेम जो हैं उनके अंदर मैंने लोहे कुरानी को बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल किया है। कुछ में वो मल्टी कलर में है, कुछ में एक एक ही रंग के अंदर वो हमने उसको बॉर्डर इस्तेमाल किया है। ये भी एक नई जिद्दत पैदा की गई है आर्ट के अंदर कि लोहे कुरानी को हमने बतौर बॉर्डर इस्तेमाल किया है। ये इससे पहले नहीं हुआ। अब ये एक सूरह इखलास है, तो सूरह इखलास क्योंकि बहुत छोटी होती है, वो 3 पेंसिलें हैं। 3 पेंसिलों का फ्रेम का मतलब ये है कि ये आपका 1 फुट बाई फुट में भी आ जाती है। इसको हमने उर्दू तर्जमा भी दिया, साथ में इंग्लिश तर्जमा दिया है। कल हमारे यहाँ एक वहाँ विजिटर आई थी, अमेरिकन खातून थी, तो उन्होंने ये बड़े शौक से देख रही थी। मैंने उनको ब्रीफिंग दी, आयतल कुर्सी की ब्रीफिंग दी, मैंने उनको उसकी इम्पॉर्टेंस और अहमियत बताई। तो उसने फ़ौरन गूगल से उसकी ट्रांसलेशन निकाल के पढ़ी। जब उसने पढ़ी तो वो इम्प्रेस हो गई। उससे पहले शायद उसको इसका आयतल कुर्सी का वो उसकी शान के बारे में नहीं पता था। तो मैंने कुछ बड़ी बड़ी आयत, एक सूरह सफ़ है, उसको मैंने पूरा ट्रांसलेट किया है। वो भी है क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ डिस्प्ले। सफ़ेद और काले धागे में बहुत ज़्यादा है, तो दीगर कलर्स भी आप इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि पीछे जो पेंटिंग लगी वो बहुत खूबसूरत भी और काफ़ी कलरफुल भी है। ये सूरत फातिहा है, इसके अंदर 7 पेंसिलें हैं बिस्मिल्लाह के साथ। तो इसकी आप ग्राउंड देख रहे हैं कि ग्राउंड ज़मीन जो है वो ब्लैक है, और हर पेंसिल को अलग धागा दिया गया है। किसी में लाल है, नीला है, पीला है, सफ़ेद है। तो ये धागों की कम्बिनेशन है, एक खूबसूरती पैदा की गई है। नॉर्मली मैं ये आप देख रही हैं कि ये नॉर्मली सफ़ेद जो है उसी से हम लिखते हैं, या अगर कोई और सूरत है तो हमने पीले रंग से भी लिखा हुआ है। ये रेशमी धागा है और ये भी बहुत मजबूत धागा है, हाँ, और महंगा है। ये भी 30 रुपए की एक नलकी मिलती है। आर्ट को मज़ीद आगे लेके जाएं, दूसरे लोगों तक सिखाना है और लोगों में मुंतकिल करना है, ताकि ये जो सिलसिला है उसी तरह से जारी और सारी रह सके। देखें, ये आर्ट मेरे पास पिछले 18 साल 2006 से लेके अब तक ये कुछ 14 साल हो गए हैं। तो 14 साल से ये आर्ट मेरे पास है। बहुत सारे लोगों ने सीखने की कोशिश की है, मेरे अपने बच्चों ने सीखने की कोशिश की है, और भी काफ़ी जिसने अपना कोई वो अट्रैक्शन ज़ाहिर की, मैं सिखाने को तैयार हूँ, मगर कोई नहीं सीखता। एक तो टाइम बहुत लगता है,
इसके ऊपर मेहनत बड़ी है, प्रैक्टिस बड़ी करनी पड़ती है। दूसरी ये मेहनत तलब है, इसके ऊपर खर्चा बहुत है और आउटपुट कोई नहीं है, आपको मुनाफा नहीं मिल सकता इसके ऊपर। तो इस लिहाज से फिर वो लोग हिम्मत हार जाते हैं। मेरा तो जुनून है ना, मैंने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मेरी बेगम ने अपना जेवर बेच दिया, हाँ मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया है। अभी भी जो खर्चा हो रहा है वो सारा मेरे बेटे ने भेजा है जर्मनी से, वो जर्मनी में होता है, उसने बोला जो भी है अपना खर्चा आप मैं आपको भेजूंगा। इस काम को कहाँ पे देख रहे हैं और कहाँ तक लेके जाना है, या कोई आपका जिस तरह से कोई प्लान है कि इसको एक म्यूजियम बनाना है और इस काम को हमेशा के लिए वहाँ रखना है? दुनिया बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं इंग्लैंड, मैं भी इंग्लैंड गया हुआ हूँ, लोग वहाँ 50-50 पाउंड दे के वो मोदाम तसाओ और नेशनल म्यूजियम और वहाँ 6-7 म्यूजियम है लंदन के अंदर, वो सारे देखते हैं। और पाकिस्तान में भी ये म्यूजियम बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों को तो म्यूजियम का पता ही नहीं है कि कहाँ पर है। अभी जब वो एग्जीबिशन हो रही है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये एग्जीबिशन कौमी यादगार है कहाँ पर, उनको ये भी नहीं पता, कराची के रहने वाले हैं। तो लोगों का रुझान बहुत कम है। मेरी कोशिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि इसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी गैलरी हो, जो मेरा ख्याल है कि पॉसिबल है, म्यूजियम के अंदर एक गैलरी मुझे मिल जाए जहाँ पर ये परमानेंट बेसिस पे ये डिस्प्ले हो जाए कि जो भी विजिटर आए वो आके इसको देखे, और जो अपने लोग हैं वो भी देखें, जो इस्लामी मालक से लोग आते हैं वो भी देखें। और ये एक यूनिक है और अमेजिंग है, हैरान कर देने वाला आर्ट है। नहीं, आपकी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं जहाँ पे आपने ये काम अपना डिस्प्ले किया है? ये मेरी तीसरी एग्जीबिशन है। दो मेरी एग्जीबिशन जो है, एक 2002 में अल्लाह के नाम की कैलीग्राफी जो थी उसकी आर्ट काउंसिल में हुई थी, उसकी इनॉग्रेशन उस वक्त के हमारे आईजी साहब थे कमाल शाह साहब, उन्होंने की थी। दूसरी 2017 में हुई थी, 15 पारों की एग्जीबिशन हुई थी, इसकी आर्ट काउंसिल के सदर जनाब अहमद शाह साहब, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी। और तीसरी अब हो रही है। पूरे कुरान शरीफ पे काम किया है, काफ़ी आयत आपने लिखी हैं, हम खुद भी देख रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने सर बाइबल पे भी काम किया है, और आप जब आए थे तो आप हमें दिखा भी रहे थे। देखिए वो भी एक आसमानी किताब है, आपका इख्तलाफ हो सकता है मगर आपका वमलाइकते ही व कुतुबे ही व रुसले ही, तो किताबों पे ईमान लाना तो हर मुसलमान का फ़र्ज है, अल्लाह ताला का हुक्म है। तो उसके अंदर जो ममासलत है, मैंने बाइबल का पहला चैप्टर जो है वो 6 फ्रेम बने हैं, और उसके अंदर सिर्फ कायनात की क्रिएशन है, जो लाहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, 2 दिन में ये काम किया अल्लाह ताला ने, तीसरे दिन ये किया, चौथे दिन ये किया, छठे दिन ये किया। 18 साल से ज़ायद करसा तो आप इसी में आपने अपना टाइम हर चीज़ वक्फ कर दी है, तो सर इसमें कोई आपकी शख्सियत में या कुछ इस तरह से तब्दीली आई हो, कुछ आपने फील किया हो? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो काम है, ये अपने रब के बहुत करीब कर देते हैं। दिल की तस्कीन है, कबूल करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, मगर एक दिल की तस्कीन है। और मेरे सारे बच्चे, मेरी बेगम, सब मेरे साथ हैं। ख़ानदान का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे साथ नहीं है, सब मेरा साथ दे रहे हैं। माली तौर पर भी मुझे मेरी खालाओं ने बड़े पैसे दिए हैं, मेरे खालों ने पैसे दिए हैं, बांजे बांजियों ने पैसे दिए हैं, भतीजे भताजों ने पैसे दिए हैं, बेटे ने दिए हैं, बेटियों ने दिए हैं। 10 लाख की मुझे डोनेशन मिली है, और इसके ऊपर जो कुल खर्चा है वो 30 लाख रुपए का मटेरियल का खर्चा है। ये जो मटेरियल है, ये आप देख रहे हैं, मटेरियल का खर्चा, बाकी इसके अंदर 10 साल की मेहनत है। तो मेहनत के लिए तो मैं कोई नहीं, मैंने चूंकि अपने आप को वक़्फ़ किया हुआ है। देखिए जॉब तो मैंने परफेक्ट किया, 60 साल की उम्र तक मैंने जॉब किया, पुलिस की नौकरी की है, अब मुझे कोई और तो वो नहीं थी। इतना काम किया तो आपको ख्याल नहीं है कि कोई टीम भी साथ बना लेनी चाहिए जो एक तरह से इसमें, इस काम में, इस मिशन में हेल्प कर सके? सीखने की हद तक तो कोई सामने नहीं आया। बाकी इसमें आधा फ्रेम मैं बनाता हूँ, ये जिस पेंसिल, जिस क्लिप के अंदर फिट हुई है, ये क्लिप की डाई मेरे पास है, 70,000 की वो डाई बनी, वो मोल्डिंग करती है प्लास्टिक को, प्लास्टिक फिर मैं वो देता हूँ जाके मोल्डिंग मशीन वालों को, वो मुझे 2 रुपए का एक क्लिप बना के देते हैं। 20,000 पेंसिल है तो 40,000 क्लिप लगे हैं। तो ये सारा खर्चा फिर वो एल्फी से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसकी मेजरमेंट करता हूँ, सूरत के हिसाब से उसकी वो सारी वो ड्राइंग बना के फिर वो फ्रेम बनता है। तो ये फ्रेम भी मैं खुद बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि मैं बाज़ार से बनाऊँ तो मुझे बहुत महंगा पड़ता है। बाज़ार में ये मैं सिर्फ गोला लगवाने जाता हूँ तो 1000 रुपए का एक फ्रेम पे गोला लगा के देते हैं लगाने वाला, और वो गोला 2500 का वो गोला आता है। तो मैं गोला तो ले लेता हूँ, मगर वो जो मेहनत है वो मैं बचा लेता हूँ। वो कील ठोकना होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके ठोक लेते हैं,
और आ ही जाता है काम। कोई नहीं, काम करने वाला हो तो सब काम आसान है, दुनिया के सब काम आसान। अब तक आपने कितना काम जो है इस पर आप कर चुके हैं? मेरा तकरीबन तकरीबन मुकम्मल है। उसमें सिर्फ वो सूरतें मिस हैं जो मेरी सेल आउट हुई हैं। वो कोई 3-4 पारों के करीब का मटेरियल है जो सेल आउट हुआ है, कुछ लोगों ने खरीदी हुई हैं। वो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे ना शाहिद असाम साहब का, 2.5 लाख की इन्होंने खरीदी हुई है मेरी, 2.5 लाख की। ये 2017 में इन्होंने खरीदी थी। ज़ाहिर है वो उनका डिस्पोजल था, मुझसे उन्होंने 2.5 लाख की खरीदी। कीमत मुझे मेयार के मुताबिक तो नहीं मिली, मगर यह है कि मेरा दिल खुश हो गया। दिल इसलिए खुश हुआ कि मुझे एक कदरदान मिला जिसने मेरे आर्ट की कदर की, और ये जो कदर है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेचने की बजाय मैं गिफ्ट देना ज़्यादा खुश होता हूँ, मुझे एक तस्कीन होती है। गरीब से गरीब आदमी ने भी मुझसे आके कहा कि साहब कोई गिफ्ट मुझे भी दें। यानी आर्ट काउंसिल के जो चौकीदार और माली कैटेगरी के लोग हैं, मैंने उनको भी गिफ्ट दिए। हमें खुद भी ख्याल होता है कि ज़ेर ज़बर इस तरह से नहीं होनी चाहिए, तो उसमें आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं या चेक करते हैं कि भाई ये जो मैंने स्टिक पे जो आयत लिखी है ये इसमें कोई गलती नहीं है? एक पेंसिल कम अज कम 6 और 7 दफ़ा चेक होती है। चेक मैं खुद करता हूँ, कोई अदारा नहीं है जो इसको चेक करेगा। मगर यह है कि अगर कोई इंडिकेट करेगा किसी पेंसिल के अंदर कोई रह जाती है तो वो दुरुस्तगी उसकी हो जाती है। मेरे पास 250 के करीब ऐसी पेंसिलों का ज़ख़ीरा मौजूद है जो ज़ईफ़ पेंसिलें हैं, जिनके अंदर गलतियाँ हुई। हमारा अकीदा भी होता है कि इसमें कोई गुस्ताखी या गलती ना हो जाए। तो सर आप इस काम को जब आप लिख लेते हैं, बुन लेते हैं, तो फिर किस तरह से इसको चेक करते हैं? माशाल्लाह मेरा कुरान बड़ा अच्छा है, नाज़रा बड़ा अच्छा है, और मुझे अब तो इतना मैं परफेक्ट हो गया हूँ कि अगर कोई ज़ेर ज़बर कुरान पाक के अंदर भी मिस हो तो वो फ़ौरन इंडिकेट मुझे हो जाती है कि हाँ यहाँ। तो मेरे सामने मैं जब डेमोस्ट्रेशन दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लेफ्ट साइड पे कुरान मजीद लिखा रखा हुआ है कुर्सी के ऊपर, जिसको मैं देखता हूँ। हर लफ्ज़ को देख के ज़ेर ज़बर पेश ऐसे ऐसे चल रहा होता हूँ मैं। फिर उसके बाद जब मुकम्मल हो जाती है, एक लफ्ज़ मुकम्मल होता है, तो मैं उसको पूरा चेक करता हूँ कि इसके अंदर कुछ ज़ेर ज़बर पेश रह गई, क्योंकि कई दफ़ा रही है। शुरू में बहुत गलतियाँ हुई तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई। अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैं जब एक लफ्ज़ लिख देता हूँ तो मैं फ़ौरन उसको चेक करता हूँ कि ज़ेर ज़बर पेश जो है पढ़ के भी और समझ के भी। फिर अगर उसमें कोई गलती हो गई हो, कोई ज़ेर ज़बर रह गया हो, कोई नुक्ता रह गया हो, कोई मिसिंग हो गया हो, कई दफ़ा पेश की जगह ज़बर आ जाती है, ज़बर की जगह पेश बन जाता है, तो ये हो जाती है मिस्टेक, मगर वो फ़ौरन क्लियर हो जाती है। हाँ, वो पेंसिलें जिसमें बिल्कुल आखिर में जाके पता चलता है कि शुरू में या दरमियान में कोई मिसिंग रह गई थी, गलती रह गई थी, तो वो मैं पेंसिल फिर ज़ईफ़ करके उसको सेटिसाइड कर देता हूँ और उसकी जगह दूसरी पेंसिल बना लेता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी, और फिर लगाते वक्त भी उसको पढ़ के चेक करता हूँ। जब मैं ये लगा रहा होता हूँ तो उस वक्त भी कुरान को सामने रख के, क्योंकि मेरे पास तो बंडल होते हैं ना, 50 पेंसिलों का एक बंडल है, बंडल नंबर 1, 50 पेंसिलों का दूसरा बंडल है, बंडल नंबर 2। उसी तरतीब से जब मैं क्लिप फिट कर लेता हूँ एल्फी के साथ, फिर मैं उनको लगाता हूँ। साथ में कुरान होता है, हर आयत को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के वेरीफाई करके फिर लगाता हूँ। घर वाले भी पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं, तो कहीं को गलती अगर आ जाती है तो हम तब्दील कर लेते हैं उसको, पेंसिल को दूसरी पेंसिल बना लेते हैं। आर्ट जिससे सीखा था, जिस कैदी से, तो उससे फिर आपकी दोबारा मुलाकात हुई? जी, इत्तफाक से उस बंदे से इत्तफाक से मुलाकात हो गई थी। आज से कोई 4 साल पहले मैं और मेरी बेगम, हम यहाँ पर एक अस्पताल है, अशफाक अस्पताल, उसके साथ मनी चेंजर है, वहाँ पर हम गए हुए थे, कोई डॉलर चेंज करवाने थे। तो वहाँ पर वो एक आदमी मुझे बड़े गौर से गुजरा था और फिर दूसरे आदमी को उसने कुछ बात की, तो मेरी बेगम ने कहा कि ये आदमी आपके बारे में कोई बात कर रहा है और अगले को कुछ बता रहा है। तो इतनी देर में फिर वो जब मेरी उसकी नज़रें मिली तो उसने मुझसे पूछा कि आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। फिर उसने अपना नाम बताया, कहने लगा मैं वो हूँ। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा ये वो बंदा है जिससे मैंने पेन बनाना सीखा था। और फिर मैं अपनी बेगम को बताया कि ये है वो बंदा, और उससे मेरी आज से 5, उसके बाद मुलाकात नहीं। जी बहुत शुक्रिया सर। हम एक तो आप माशाल्लाह से जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, सादत की बात है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हिम्मत दे, और हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए कोई बात या मैसेज, और इसके साथ साथ
आप समझते हैं कि हमारे हुकूमती इदारों को कोई मैसेज ऐसा देना चाहते हैं जो इस काम के लिए, इस मिशन में आपके लिए आसानी हो सके, तो प्लीज़। इसमें यह है कि इतने 10 सालों के अंदर तो कोई ऐसा आदमी सामने नहीं आया जो मेरी सपोर्ट कर सके। थोड़ी बहुत डोनेशन तो मुझे मिल जाती रही है, वो भी मेरे ख़ानदान में से ज़्यादा लोगों ने दी है, बाहर से किसी ने नहीं दी है। और थोड़ी सी पेंटिंग जो है वो फ़रोख्त हुई है। मगर ये है कि हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की है। जब पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान से हुकूमती लेवल पर, सतह पर इसको अप्रिशिएट किया जाए और इसको ओन किया जाए। पीडीपी के तरफ से अपील करता हूं कि इसके अंदर अपनी किसी ऐसी टीम को मुकर्रर किया जाए जो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी को ओन करें और किसी म्यूजियम के अंदर इसका मुस्तकिल तौर पर डिस्प्ले का बंदोबस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फरमाएं। जी, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी खान शाहनवाज मल्ली साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, जो मिशन जिस तरह से इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सा म्यूज़ियम बनाना है। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि हम सभी बल्कि कोशिश करें कि इनमें इसकी मदद कर सकें। ये सदका जारिया है और ये वो काम है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। और हमें इसी सोच के साथ और इस मिसाल के साथ कि हमें भी इस तरह से लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह से करना चाहिए कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें, चाहे वो अपने दीन के हवाले से हो, मुल्क के हवाले से हो, इंसानियत के हवाले से हो। कुछ ना कुछ लाइफ में करें जो हमेशा हमारे मरने के बाद भी वो चीज़ है और उसको जारी और सारी रख सके। इसी बात के साथ मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।